बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एजुकेशन 406 का करंट पेपर जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, इसलिए जो है ये वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप लोगों ने ये वीडियो जो है ना वो लास्ट तक क्लास में देखना है और एक मिस्टेक जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट मैं इसी वीडियो में बताऊंगी, वो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें जी, एक फ़र्स्ट पेपर है मेरे पास यहाँ पे, और जिसमें स्टूडेंट ने जो है ना वो बताया हुआ है कि जी आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो टोटल कितने थे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन एनी टू क्वाड्रेंट्स ऑफ जोहारी विंडो मॉडल। जोहारी विंडो मॉडल का जो टू क्वाड्रेंट्स हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करने थे। सेकंड क्वेश्चन है जी, राइट थ्री क्रिटिकल क्वेश्चंस दैट टीचर्स कैन आस्क व्हाइल रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर टीचिंग। आपने दो क्रिटिकल क्वेश्चंस लिखने हैं, यानी दो क्वेश्चंस आपने लिखने हैं जो कि टीचर्स पूछ सकते हैं अपनी टीचिंग को रिफ्लेक्ट करने के दौरान। ठीक है, उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लासरूम टीचर इन डिटेल। क्लासरूम टीचर का रोल क्या होता है, इसको डिटेल में आपने बताना था। यानी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपने उसमें उसको इतना इनफ लिखना है कि आपके 3 मार्क्स जो है ना वो उससे कंप्लीट हो जाए। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला है, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम अनकॉन्शियस इनकम्पिटेंस टू अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कॉन्शियस इनकम्पिटेंस टू अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस की तरफ की जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपने यहाँ पे लिखना था। एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की क्या अहमियत है, इसके बारे में आपने लिखना था लॉन्ग क्वेश्चन में। और थर्ड वाला है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन 5 स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में जो 5 स्टेजेस इन्वॉल्व हैं ये आपने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना था। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी ये वाली है, ठीक है, जिसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो रिकॉर्ड की है। टोटल फ्रॉम हैंडआउट्स, नो यूज़ ऑफ क्विज और अदर फाइल्स। इट्स मीन कि आपकी जो एजुकेशन 410 है, इस सॉरी एजुकेशन 406 है, इसका पेपर कभी भी पास्ट फाइल से नहीं आता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आपके जो पास्ट फाइल्स हैं उसमें से पेपर आपका कभी भी नहीं आता। ठीक है, अगर आपने करने हैं तो आप अपने रिसेंट क्विज 1 और 2 जो मोस्टली मिड से पहले होते हैं, अगर आपका 3 भी हुआ है तो आपने मिड से पहले जितने भी आपके क्विजेज हुए हैं 1 2 या 3 भी हुए हैं तो आपने उनको अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जितने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उतना अच्छा आप लोग अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। याद रखें कि पास्ट फाइल्स पे आपने रिलाई नहीं करना, पास्ट फाइल से कुछ भी पेपर नहीं आता है। सही है, तो इसमें एजुकेशन 406 जो है ना, ये हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका पेपर पास से बहुत ज़्यादा कम आता है। ठीक है, रिसेंट क्विज़ से भी आपके कोई बाई चांस 3 से 4 एमसीक्यूज जो है ना वो रिपीट हो जाएंगे। इसके अलावा इसका पेपर जो है वो आपको कोई पास्ट फाइल से नहीं आएगा। ठीक है, जितने भी आपको यहाँ पे पेपर्स मिलेंगे वो हर एक में स्टूडेंट्स ने यही सुजेस्ट किया है कि पेपर्स जो है ना वो आपके हैंडआउट से आएगा। ठीक है, एमसीक्यूज फ्रॉम हैंडआउट्स, फाइल्स पे ना रहे कोई। ठीक है, ये वाली बात जो इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दी कि आपका कोई भी पास्ट से पेपर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपने ये नहीं कि इसको जस्ट पास्ट पे पढ़ के बैठ जाए, आपने इसको पास्ट पे पढ़ के नहीं बैठना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है जी, यहाँ पे क्वेश्चन है जी, एजुकेशन 406 का एमसीक्यूज जो है वो आपके हैंडआउट से थे। सब्जेक्टिव में डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्टिव इन एक्शन और रिफ्लेक्टिव ऑन एक्शन जो है ये आपने डिफरेंस करना था। लेवल्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय जिचेनर एंड लिस्टन। ठीक है, ये आपने इसका रिफ्लेक्शन लिखने थे, लेवल्स लिखने थे। ठीक है, और हेल्फन फ्रेमवर्क फॉर सिटी, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हेल्फन का जो फ्रेमवर्क है वो आपने लिखना था। उसके बाद पर्सनल फिल्टरिंग सिस्टम लिखना था। डिफरेंशिएट फ्रेम्स एंड रिफ्रेमिंग मैट्रिक्स, ये आपने इसमें डिफरेंस लिखना था। ठीक है, आपका मे बी कि जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो कुछ ना कुछ फाइल से आ जाए, जो पास फाइल्स हैं, ज़्यादा पास नहीं। ठीक है, जो अभी जो लास्ट सेमेस्टर की हैं या उससे लास्ट की हैं। ठीक है, तो ये इन दो सेमेस्टर्स की जो फाइल्स हैं मे बी आप लोगों को ग्रुप्स वगैरह में मिल जाएंगी, तो आप लोग जो है ना वो वाली फाइल्स एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आपने एमसीक्यूज जो है वो फाइल्स नहीं करने। यहाँ पे एक और तीसरा पेपर है जी, एजुकेशन 406 का ही, और यहाँ पे भी उन्होंने यही बात की है कि जो आपका एमसीक्यूज हैं वो हैंडआउट से हैं। ठीक है, तो बार बार बताने का मकसद ये है कि आपने अपने एमसीक्यूज फाइल से नहीं करने, हैंडआउट से करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के थे।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च, थर्ड है पेडागोजिकल थिंकर, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में 5 एट्रीब्यूट अ टीचर टू बिकम अ गुड क्रिटिकल थिंकर। एक टीचर जो है वो किस तरह से गुड क्रिटिकल थिंकर बन सकता है, उसके 5 एट्रीब्यूट्स लिखने थे। सेकंड क्वेश्चन है कॉन्शियस कंपिटेंस इन लर्निंग, और थर्ड है जी टॉपिक 15 5 क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ। ठीक हो गया, ये वाले जो है ना वो कुछ 3 पेपर से जो कि आप लोगों के पास जो शेयर करने जो इम्पोर्टेंट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया कि आपने एमसीक्यूज की तैयारी जो है ना वो आपने अपने हैंडआउट से करनी है। हैंडआउट्स जो है ना वो आप लोग अपने अच्छे तरीके से रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस के साथ पढ़ते हैं तो ये एक इजी सब्जेक्ट है। लेकिन अगर सिर्फ थोड़ा सा जो है ना वो कॉन्शियसली इसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है ना वो आप लोग शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कोई रिसेंट जो फाइल्स हैं सब्जेक्टिव ग्रुप्स में शेयर की जाती हैं, तो आप लोग जो है ना वो उसको वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन प्रेफर यही है कि आप लोग अपने जस्ट हैंडआउट्स जो है ना वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और आपके जो कितने भी करंट पेपर्स हैं, जैसे कि अभी मैंने ये वाले शेयर किए हैं, ठीक है, या फिर आपके ग्रुप्स वगैरह में अगर आप किसी और ग्रुप में ज्वाइन हैं तो आप लोग वहाँ से कलेक्ट करके इनके जो क्वेश्चंस हैं उसको लाजमी देखिएगा कि पेपर जो है वो किस टॉपिक से ज़्यादा जो है ना वो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, एक दो चीज़ें आप लोगों को देखा होगा कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में जो है ना वो क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में जो है ना वो क्वेश्चंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है और इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। एमसीक्यूज़ जो है ना वो आप लोगों ने हैंडआउट से करने हैं। उसके अलावा आप जो है ना उसको किसी और फाइल्स वगैरह में नहीं कीजिएगा। रिसेंट क्विज़ेस जो है ना वो आप लोग एक दफ़ा लास्ट पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जिससे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने जो है ना वो किस तरह से इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है, या कितना आप लोगों को याद हुआ है। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो जो है ना वो अच्छी लगी होगी। कि चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिल के आप लोगों के जो मिनट्स के लास्ट तक जो है ना वो हमारा एम है कि हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएं। तो बहुत ही जल्द कंप्लीट होने वाले हैं आप लोगों की जो है सपोर्ट की वजह से। तो इस इंशाल्लाह इस चैनल पे आप लोगों को फाइनल टर्म के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।